तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेलवे जॉब इन्फॉर्मेशन में। तो इस वीडियो में साइंस के क्विज करेंगे और ये एक वीडियो में सोचिए आवर सारणी का लगभग 70 क्वेश्चन रहेगा। तो आप जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आवर सारणी से रिलेटेड। तो पहला क्वेश्चन क्या है, तत्व का सबसे पहला वर्गीकरण किसने किया था? तो तत्वों का सबसे पहला वर्गीकरण किसने किया था? डॉबिनर ने। तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? सेम डॉबिनर ने ही किया था। तत्व के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक नियम किसने दिया था? तो अष्टक नियम दिया था न्यूलैंड्स ने। फिर किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया था? तो मेंडलीफ। तो आधुनिक आवर्त सारणी के नियम का प्रतिपादित किसने किया था? तो मोशले। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? मेंडलीफ की आवर्त सारणी तत्वों को किस मतलब वर्गीकरण किया तो किस आधार पर किया? तो परमाणु द्रव्यमान के आधार मेंडलीफ किया था। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण का आधार क्या है? आधुनिक मैंने जो मोसले ने बनाया था उसका आधार क्या है? परमाणु संख्या। तो आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या कितने में ग्रुप्स होते हैं? तो 18 ग्रुप्स होते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितने होते हैं? तो आवर्तों की संख्या 7 होते हैं। ठीक है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का व्यवस्थित किया गया है किस आधार पर किया? बढ़ते हुए परमाणु संख्या के आधार पर तत्वों को वर्गीकृत किया गया है। किस वर्ग के तत्वों को सिक्का धातु कहते हैं? तो 11वां ग्रुप के वर्ग के धातु को क्या बोलते हैं? सिक्का ग्रुप कहते हैं। शून्य समूह में रखे गए तत्वों को किस नाम से जाना जाता है? तो शून्य समूह के तत्व निष्कर्षीय तत्व कहते हैं या अक्रिय गैस। ठीक है। सबसे भारी धातु क्या है? ये बहुत कंफ्यूजन होता है, 2-3 क्वेश्चन है इसमें। सबसे भारी धातु क्या है? ओशियम। सबसे हल्की धातु क्या है? लिथियम। निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक होता है? फ्लोरीन। आधुनिक आवर्त सारणी के समूह एक में मौजूद एकमात्र अधातु हाइड्रोजन। आवर्त सारणी में अधातुओं को किस और स्थान दिया गया है? तो दाहिने से राइट साइड दिया गया है। ठीक है। वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं और ऋणात्मक आयन बनाते हैं डैश होते हैं, अधातु होते हैं। किस वर्ग के तत्वों का घनलाभ उच्चतम होता है? तो चौथे वर्ग 4 एक वर्ग है। आवर्त में दाएं से बाएं जाने में इलेक्ट्रॉन में क्या परिवर्तन होता है? तो इलेक्ट्रॉन बढ़ती है। किस वर्ग के तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होती है? तो सत्वा ग्रुप के। ठीक है। आवर्त के ग्रुप के आवर्त सारणी को कितने ब्लॉक में बांटा गया? तो 4 ब्लॉक में। कौन कौन से ब्लॉक है? एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। ठीक है। जब कोई उदासीन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उसके फलस्वरूप उत्पन्न ऊर्जा क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाता है। किस वर्ग के तत्वों को मुद्रा धातु कहते हैं? तो वर्ग बी के। मेंडलीफ का संबंध किस देश से है? तो रूस से है। आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में केवल 7 तत्व है? तो पहला समूह में केवल 7 तत्व है। किस वर्ग के तत्व को अयस्क बनाने वाले तत्व कहते हैं? तो 6 है। किस वर्ग के तत्वों की संयुक्तता 2 होती है? तो दूसरा वर्ग के। ठीक है। सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन। पृथ्वी से सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व कौन से है? सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व एल्युमिनियम। पृथ्वी सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले धातु तत्व एल्युमिनियम है। और पाए जाने वाले तत्व ऐसे केवल पूछिएगा तो आपका ऑक्सीजन। धातु में एल्युमिनियम। प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है निष्कर्षी गैस। ठीक है। प्रत्येक आवर्त का पहला सदस्य होता है एक क्षार धातु। आवर्त सारणी के दूसरे और तीसरे वर्ग में कितने तत्व होते हैं? 8। पहले में 7, दूसरा में भी 8, तीसरा में भी 8। ठीक है। आधुनिक आवर्त सारणी के पांचवें आवर्त में कितने तत्व होते हैं? तो कितने होते हैं? 18। ठीक है। आधुनिक आवर्त सारणी के 17वें वर्ग को क्या कहा जाता है? हैलोजन ग्रुप बोलते हैं। 17वें वर्ग को हैलोजन ग्रुप। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व
यूरेनियम, ठीक है, सबसे भारी प्राकृतिक तत्व यूरेनियम। और धातु में ओशियम, याद रखिएगा। धातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है पारा, अधातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है ब्रोमीन। आवर्त सारणी के छठे आवर्त में कुल कितने तत्व हैं? 32। तो छठे में 32, अब फिफ्थ में याद रखिएगा 18 ही है। आवर्त सारणी के किस समूह को शून्य समूह कहा जाता है? 18वें ग्रुप को, ठीक है। 17वें को हैलोजन बोलते हैं, 18वें को समूह को शून्य ग्रुप कहते हैं, जिसको निष्कर्षित, उसमें निष्कर्ष गैस सब होते हैं, अक्रिय गैस। सोडियम धातु जो रखा जाता है कैरोसिन में, चाकू से काटी जा सकने वाली धातु कौन सा है? 3 है, सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, ठीक है, तीनों याद है। किस धातु में धातुएं चमक पाई जाती है? किस अधातु में धातुएं चमक पाई जाती है? तो आयोडीन है, ठीक है। आवर्त सारणी में किस तत्व की उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है? तो क्लोरीन की उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है। आवर्त सारणी में तीसरे और चौथे समूह का सामान्य गुणधर्म क्या होगा? क्षारीय और अम्लीय। तीसरे और चौथे समूह का गुणधर्म क्या होता है? एक क्षार, एक अम्ल। न्यूलैंड के समय ज्ञात तत्वों की संख्या क्या है? न्यूलैंड जब अपना आवर्त तैयार कर रहे थे तो उसमें तत्व कितने थे? तो उस समय 56 तत्व न्यूलैंड के। आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों को क्या कहा जाता है? आवर्त। क्षैतिज कतारों को आवर्त कहा जाता है, ठीक है। तो क्षैतिज, ऊर्ध्वाधर को वर्ग कहते हैं, ठीक है। क्षैतिज जो ऐसे होता है, ऊर्ध्वाधर जो खड़ा खड़ा होता है। आवर्त सारणी देखेंगे तो समझ जाएंगे, ठीक है। मेडलिप के समय ज्ञात तत्वों की संख्या 63 मेडलिप। अक्रिय गैस हीलियम किस ब्लॉक का सदस्य है? तो हीलियम एस ब्लॉक का सदस्य। हीलियम को छोड़ के सभी अक्रिय गैस किस ब्लॉक का सदस्य है? पी। केवल हीलियम जो अक्रिय गैस है वो एस ब्लॉक में, बाकी सब अक्रिय गैस पी ब्लॉक में। आवर्त सारणी के आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु के आकार में क्या परिवर्तन होता है? घटता है। आवर्त सारणी को किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु के आकार में क्या परिवर्तन होता है? बढ़ता है। ऊपर से नीचे आने में बढ़ता है। अक्रिय गैसों की संख्या कितनी? 6। अक्रिय गैसों की संयोजकता होती है 0। किस अक्रिय गैस का उपयोग विद्युत बल्ब में किया जाता है? आर्गन। किसी तत्व के परमाणु के अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है? संयोजी इलेक्ट्रॉन, ठीक है। आधुनिक आवर्त सारणी में टेढ़ी मेढ़ी रेखा किसे अलग करते हैं? धातुओं को अधातुओं से आवर्त सारणी में अलग करती है, ठीक है। किसी एक वर्ग के सभी तत्वों की संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है समान। किसी एक तत्व वर्ग में तत्वों की जो संयोजकता होती है इलेक्ट्रॉन समान होती है। गैस अवस्था में पाए जाने वाला हैलोजन कौन सा होता है? क्लोरीन। ठोस अवस्था में पाए जाने वाला हैलोजन कौन सा होता है? आयोडीन। कौन सी अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती है? तो रेडॉन इंपॉर्टेंट है, रेडॉन नहीं पाया जाता। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला अक्रिय गैस आर्गन। आर्गन की खोज किसने की है? तो रैमजे ने। सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला अक्रिय गैस कौन सा है? जेनॉन। किस अक्रिय गैस का उपयोग रेडियोथेरेपी में कैंसर रोग के इलाज के लिए किया जाता है? रेडॉन का उपयोग किया जाता है, इंपॉर्टेंट। आर्गन का द्रव्यमान कितना होता है? 40। हीलियम का भांतक कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? हीलियम का 2 होते हैं। हीलियम को छोड़ के सभी अक्रिय गैस के भांतक कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 होते हैं। तो ये एक वीडियो में आपका पूरा आवर्त सारणी के लगभग 70 क्वेश्चन था। तो इस तरह के क्विज के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।